हमको पहली बार तो देखना था कि हमने क्या किया, क्या पाया जी। यह पहला वो था। दूसरी बार बसपा ने हमको बुला करके टिकट तय किया था, लेकिन फिर पैसे उसे को ले करके दूसरे को दे दिए लोग। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में जब हम 339 विधानसभा रामपुर कारखाना का दौरा कर रहे थे तो वहां की जनता ने अपने मुद्दों के साथ साथ हमें एक ऐसा नाम बताया जिनके बारे में सुनकर आप भी शायद दांतों तले उंगलियों को दबा लें। जी हाँ, 2012 में रामपुर कारखाना विधानसभा का गठन हुआ। 2012 में अखिलेश यादव सपा का नेतृत्व कर रहे थे और सपा की एक लहर थी। उस लहर में भी लगभग 44,000 मतों को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने हासिल किया था। 2017 में जब भाजपा की लहर थी उत्तर प्रदेश में, तब भी एक प्रत्याशी रामपुर कारखाना विधानसभा से लगभग 41,000 से अधिक वोटों को हासिल किए थे। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ वही प्रत्याशी मौजूद हैं। मैं द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर स्वागत करना चाहूँगा श्री गिरजेश शाही उर्फ गुड्डू शाही जी का। स्वागत है शाही जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ, बताएं। हम पहले जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में आप इतने लोकप्रिय हैं तो आपने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़े? तो हमको पहली बार तो देखना था कि हमने क्या किया, क्या पाया जी। यह पहला वो था। दूसरी बार बसपा ने हमको बुला करके टिकट तय किया था, लेकिन फिर पैसे उसे को ले करके दूसरे को दे दिए लोग। कहा जाता है कि राजनीति धनबल और बाहुबल पर चलती है। जी जी। तो गिरजेश शाही के मैजिक के पीछे क्या है? धनबल, बाहुबल या कुछ और? हमारे पीछे क्या है, बस हम तो सेवा बस करना जानते हैं और कुछ जनता का सेवा बस। कैसी सेवा करते हैं जनता की? हमारे दर्शकों के लिए होता है। जनता का सेवा ये दुख, जो मान लीजिए कोई मरीज है उसको दवा इलाज करा देना, अपने गाड़ियों से मंगवा लेना हॉस्पिटल तक। कोई मान लीजिए एक्सपायर हो गया उसको घर तक पहुंचवा देना, और जिसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है उसको उपलब्ध करा देना। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सहयोग करते हैं अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र की जनता का या पूरे देवरिया जिले की जनता का? जो भी पुकार दिया जी, जो भी पुकार दिया उसको किया जाता है। लगभग 40,000 वोट आपके नाम पर फिक्स रहते हैं, चाहे किसी की भी लहर हो या किसी का भी चेहरा हो, कोई भी पार्टी उतरे। तो 2022 के चुनावों में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है आपके क्षेत्र से? हमारी भूमिका ये है कि हम पार्टी ज्वाइन किए हैं। पार्टी अगर टिकट देती है तो लड़ा जाएगा, नहीं तो जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहा जाएगा। अच्छा, कौन सी पार्टी आपने ज्वाइन की है? भारतीय जनता पार्टी। जो आपके क्षेत्र के 339 रामपुर कारखाना विधानसभा के क्षेत्र के इस समय सिटिंग एमएलए हैं जी कमलेश शुक्ला जी, बसपा छोड़ करके आए थे, भाजपा में शामिल हुए, फिर वो सीट मिली उन्हें और वहाँ से वो जीते भी। जी। लेकिन उनके बारे में क्षेत्र की जनता का हमने जो फीडबैक लिया वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि गिरजेश शाही प्रत्याशी होने वाले हैं भाजपा से? अब ये तो पार्टी निर्णय करेगी। जी, पार्टी निर्णय करेगी। आपके क्षेत्र में तमाम मुद्दे जनता ने हमें बताए, जैसे कि स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, चिकित्सा के लिए या साधन वगैरह नहीं है, बेसिक जो सुविधाएं हैं, सड़कें भी काफ़ी टूटी फूटी हैं। सपा और भाजपा दोनों का कार्यकाल देख चुकी है आपके क्षेत्र की जनता। इसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, हमको अगर पार्टी देती है टिकट तो जिस नज़रिए से हम, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उससे बेहतर काम करेंगे। क्षेत्र का जनता जो है एकदम ये जान लीजिए कि हमको कोई हरा नहीं पाएगा वहाँ पर। जिस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जब निर्दल होकर के इतना पा रहे हैं, जब हम दल से रहेंगे और हमको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो और हम जनता के लिए काम करेंगे। 40,000 वोट आपके नाम पर हैं। किसी भी पार्टी के अगर 20-25,000 कोर वोटर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप विधायक के लिए चुने जाएंगे या विजेता होंगे। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि यही है कि 2-3 भाई हम लोग हैं। 2 लोग घर पर रहते हैं, हम ही ठेका उका का काम और क्या नाम पेरेंट फार्म है हमारे पास, उसी से हमारा काम चलता है। जो आता है 90% जनता में चला जाता है, 10% हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखते हैं।
अच्छा, आप इतनी समाज सेवा का काम करते हैं, हमने भी देखा अभी बातचीत के दौरान काफ़ी फ़ोन आ रहे थे आपके पास। ये परिवार को देने वाला समय जब आप जनता को देते हैं, क्षेत्र की जनता को जो भी बुलाया जाता है, तो या गृह मंत्रालय से कोई दबाव नहीं आता आपके ऊपर कि इस काम को छोड़ दीजिए? आता है। कैसे मैनेज करते हैं उसको? उसी में हो जाता है। हो जाता है। हाँ, उसी में। हमारे चैनल के खुशी मिलता है उसमें, जब जनता के साथ जब हम लग करके उस काम करते हैं, चाहे हमसे मिलते हैं लोग जी। तो 10 लोग कहीं भी मिल गए तो सराहना करते हैं हमको। जैसे हम भी मान लीजिए चुनाव जब लड़े थे 2012 में चाहे 2017 में, 48 लाख चंदा हमको मिला था 2012 के चुनाव में। और वो भी जिसके पैर में चप्पल नहीं था वो लोग हमको चंदा दिए थे, 20 रुपया 50 रुपया करके। आज के डेट में भी कई बोरिया सिक्का हमारे वहाँ पड़ा हुआ है, चंदा मतलब जनता दी थी, जनता का। तो उसका बहुत मतलब वो रहता है हमको, उसको हम ज़्यादा पहले प्राथमिकता देते हैं घर को छोड़ करके, लेकिन पहले वो दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल अभी इंटरव्यू ख़त्म करें इससे पहले, जातिगत समीकरणों पे बहुत बात चलती है। उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में कहीं भी चुनाव होते हैं तो उसमें जातिगत समीकरणों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपकी 339 विधानसभा रामपुर कारखाना में इन समीकरणों की क्या स्थिति है, और यदि गिरिजेश शाही प्रत्याशी होते हैं तो कैसे साधेंगे इन समीकरणों को? देखिए, हम तो किसी जात को लेकर नहीं चलते हैं, जात धर्म को हम सबको। देखिए, हमारे वहाँ जो है विधानसभा में जात का संख्या सबसे ज़्यादा 35,000 से अधिक यादव हैं, और 22,000 हरिजन पोलिंग वोट है, और 18,000 मुस्लिम पोलिंग है, कुशवाहा का 12,000 है, और मतलब बीच की बिरादरी 90,000 के लगभग है। बीच का बिरादरी जो है, जो इसको राजनीति से विशेष मतलब नहीं है, वो 90,000 पोलिंग उसमें से। और हमको हर जात का वोट मिलता है, ये नहीं है कि फलां जात के मिल गया फलां। अगर पति नहीं दिया तो पत्नी जरूर देगी हमको, पत्नी नहीं दी तो लड़का जरूर देगा, 1-2 वोट जरूर मिल जाता है। जहाँ जातिगत ज़्यादा जहाँ भावना है उसके बाद भी हमको वोट उसमें से मिल जाता है। मतलब दलों के जातीय समीकरण में ही नहीं, परिवार के समीकरण में भी आपने सेंध लगाई हुई है। और हमारे जात का तो 2,000 से अधिक वोट नहीं है, हमारे वहाँ 2,000 से पोलिंग वोट अधिक नहीं है। हम आपसे 2 सवाल और करना चाहेंगे। पहला सवाल कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पार्टी के जो भी बड़े लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि 339 विधानसभा में सभी पार्टियां, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबने अपना जोर लगाया हुआ है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हमारा संदेश है, जो हम कर्म किए हैं उसके हिसाब से अगर देना चाहेंगे लोग, पार्टी को जिताना चाह रहे हैं लोग तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम पार्टी के साथ हैं तो हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जनता, जिसमें निश्चित तौर पर आपके 339 विधानसभा रामपुर कारखाना की भी जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका सेवा कर रहे हैं, करेंगे, और क्या करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, सादगी की मिसाल मैं इनको अपनी तरफ से एक उपाधि दे रहा हूँ। बाकी 339 विधानसभा रामपुर कारखाना के लिए जाने माने नाम, 40,000 वोटों की गारंटी मैं कह सकता हूँ। 2 चुनाव इसके सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं गूगल से डाटा लेकर के। श्री गिरिजेश शाही उर्फ गुड्डू शाही, हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे इन तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।